मैं आप लोगों की एक अच्छी खबर लेकर फाइनली एक अच्छी खबर के साथ में आप लोगों के सामने आई हूँ और वो ये है कि पेट्रोल की कीमतें हैं और डीजल की कीमतों में जो है वो नुमाया कमी देखने में आई है। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए सस्ता हो गया। कौम से वादा पूरा कर दिया वजीर आजम की जानिब से ये कहा जा रहा है। ठीक है। और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत खत्े और आलमी अमन के क़याम के तेल की कीमतों के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमतों में 67 रुपए कमी का ऐलान किया है। इस कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर जो कीमत है 373 रुपए से कम होकर 299 रुपए, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 से कम होकर 311 रुपए हो गई है। वजीर आजम अपने बयान में कहा है कि खत्ते में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। जो वादा कौम से किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा करने जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखेंगे। वजीर आजम ने कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तक है, जिनके अनथक मेहनत और पेशा वराना सलाहियत की बदौलत ये अम मुआहिदा मुमकिन हुआ। तो जी कल कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि हम आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें वज़ीर आज़म ने कल ही ऐलान कर दिया था और आज ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने वाले की भारत की कोशिश नाकाम होगी। ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान सामने आ रहा है और उन्होंने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम होगी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने कश्मीर में ऐसे नासिर कार फरमा है जो भारत की ईमा पर आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियां हैं उनको भूल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था मकबूजा कश्मीर में उस वक्त भी जुल्म सितम जारी है। वहाँ की लीडरशिप जेलों में जिंदगी गुजार रही है। मकबूजा कश्मीर की कश्मीरियों की कुर्बानियों की लंबी दास्तान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो हमें उनके खिलाफ फैसला को जंग लड़नी चाहिए। ठीक है। ये उनका कहना था कि बन्नू में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, मासूम लोगों को शहीद किया गया है। अब वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कौन जंग लड़े ताकि इस दहशतगर्दी को एक ही बार जड़ से खत्म किया जाए। ठीक है। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना है कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है फैसला कौन जंग लड़ी जाए और उनको शिकस्त दी जाए। पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो वहां अमन की फजा हमने कायम करनी है, ये कहा गया है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। और कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने ये बात की है। पेट्रोल के हवाले से जो भी बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, एक अच्छी खुशखबरी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी न्यूज़ आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, वो मैंने आपको कल ही वीडियो अपलोड कर दी थी, आप वो जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। और इसी अगर मैं जो चीज़ है इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं तो अपोजिशन की तकरीर के दौरान 5 निकात पे बानी पीटे का ऐलान, मुलाकात और शायरी शामिल है, तारिक फजल चौधरी की जानिब से कहा गया। और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बजट पर बहस में अपोजिशन की तकारीर 5 निकात के गिर्द घूमती रही है। ठीक है। और इन निकात में सबसे अहम जो सा है उनके लिए फर्द वाहिद है, जिनमें बानी पीटे का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारी हुकूमत को ये एजाज हासिल है कि जजिस की तकरीर का जो हक पार्लिमान से छीन लिया था वो वापस ले लिया गया है। अब वो अदालतें मौजूद नहीं जो गुड टू सी यू कहें। उन्हें ये ही एक तकलीफ है कि अदलिया में एक गुड टू सी यू वाले नहीं रहे हैं। और पार्लियामान सिर्फ हुकूमत से मजबूत नहीं होती, आप भी पार्लियामान के लिए अपना किरदार अदा करें। और वज़ीर पार्लियामानी उमूर ने कहा कि मार्क हक और ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद ये एहसास मजबूत हुआ कि एटमी मुल्क होना कितने फ़ख्र की बात है। 3 से 4 हज़ार से ज्यादा फौजी अफसरान और जवान इसमें शहीद हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सियासी बातें होती रहती हैं, हम गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। कश्मीर कमेटी के साथ मुज़ाकरात के 35 नकात पर अमल किया। काबीना का साइज 36 से 20 कर दिया गया है। ये उनका मुतालबा माना गया। मुहाजिरीन की सीटों पर कोई वजीर नहीं होगा।
ये भी माना गया दहशत गर्दी के 177 FIRs खत्म कर दी गई हैं। हमें कश्मीर से मोहब्बत है, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। कमेटी से 3 दिन मुज़ाकरात के लिए बैठे रहे, वोट के हक के लिए महाजिरीन ने कुर्बानियां दी, उनकी 12 सीटें कैसे खत्म कर दी। हम आज भी कहते हैं धरना खत्म करें, मुज़ाकरात करें करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म 2 दफ़ा अपोजिशन सीटों पर गए और मुज़ाकरात की दावत दी। खुशी से अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठकर बात करने को तैयार है। जब जगह का तयन अपोजिशन करेगी, बैठकर मसाइल का हल निकालेंगे। अमन और तरक्की का रास्ता पार्लियामेंट से निकलेगा। कौमी असम्बली का इजलास 21 जून रोज इतवार दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये है जी नाज़रीन अब तक की न्यूज़, और मजीद इस हवाले से क्या है वो आपको भी वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। और अब जो अगली जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो इसके बाद वो इस हवाले से है कि जंग बंदी के हवाले से जो से है वो क्या सिचुएशन है, और क्या 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 सराइयाँ सामने आ रही हैं, क्या क्या सिचुएशन सामने आ रही है, उस हवाले से मजीद बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।